देखिए रजत, काफ़ी डिसहार्टेंड था जब मैंने सीएमआई की रिपोर्ट दी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जब रिपोर्ट आई, जिसमें 21.6% का आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट का। दिस इज़ समथिंग वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस। आज अगर आप बताइए, स्टूडेंट्स हैं हमारे, पीएचडी होल्डर्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर्स हैं, सड़कों में अगर कहीं पर वो ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं या कहीं पर धरना दे रहे हैं, इट मीन्स कि दे आर जस्टिफाइंग देयर कंडक्ट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो वैसे ही रो रहे हैं। ये सीएमआई की फिगर्स हैं, ना ही आपने क्रिएट की ना ही मैंने क्रिएट की, क्योंकि चेहरे तो कुछ चंद ही होंगे ना जो वहाँ पे बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए आका उनके कहने पर ये सब कुछ कर रहे होंगे। पर उससे हो क्या रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में एक आम कश्मीरी वहाँ पर जो है वो कभी भी चाहेगा कि वो वहाँ से लोग वहाँ से पलायन करें, क्योंकि उनके अपने काम भी तो चलते हैं वहाँ पर। अगर आप देखिए कारपेंटर है, या अगर मेसन की बात करो, या ईंटों के भट्टे में काम करने वाले लोग, या एप्पल के अगर मैं बड़े बड़े इनके बाग बोलूँ वहाँ पर काम करने वाले लोग, तो वो तो बाहरी राज्य से वहाँ पर बिहार और कहाँ के लोग थे। पर वो क्यों चाहेंगे कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को आज काफ़ी गंभीर रूप से इस पूरी घटनाक्रम को लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाकर इस पूरी चीज़ को कहीं ना कहीं पर अंकुश लगाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत बोरा आपके साथ। कुछ देर पहले इसी चैम्बर में, इसी ऑफिस में बैठकर हमने एक चर्चा की थी गौरव जी के साथ, जो कि जनरल सेक्रेटरी है जेसीसीआई के, और उसमें हमने ये चर्चा की थी कि महाजन, खत्रीज और सिख्स को एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने से रोका गया है, जो कि हमारा एग्रीकल्चर एक्ट है, और जो लैंड परचेज एक्ट है उसमें इस तरह की कंडीशंस थी, जिसमें हमने कहा था, एक अपील भी सरकार से की थी कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, और गौरव जी ने इसमें पुरजोर अपनी आवाज़ भी उठाई थी। और उसके बाद चैम्बर की जब बंद की कॉल शायद 22 सितंबर को थी, उस दिन भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इस पर सरकार को रिव्यू करना चाहिए, और फाइनली उस पर सरकार ने आदेश दिया है, और आज महाजन, सिख्स और खत्रीज को भी लैंड राइट्स जो है एग्रीकल्चर परचेज के, वो भी दे दिए गए हैं। गौरव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आवाज़ चैम्बर ने उठाई आज फाइनली उसकी एक मुहिम जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुआ है वो एक्ट। थैंक यू रजत। और मुझे भी याद है कि जब उस समय आपसे इंटरेक्शन हुई थी, मेरे ख्याल में महीना डेढ़ महीना पहले जब इंटरेक्शन हुई थी, तो मैंने आपके साथ ये चर्चा और ये शेयर भी किया था कि एक ये भी इशू है काफ़ी गंभीर, क्योंकि इशू ही ऐसा था जहाँ पर एक सेल एंड परचेज जो एग्रीकल्चर लैंड की, जहाँ पर इन कम्युनिटीज़ को रोका गया था, महाजन्स को, खत्रीज को, सिख्स की अगर मैं बात करूँ, उनको डिबार किया गया था। आज रजत, हमारा गुहार तब यही थी कि हम लोग आज जिस एक प्रेजेंट सिनेरियो में रह रहे हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं हम 21वीं 22वीं सदी पे हैं, पर जहाँ पर एक इनइक्वालिटी इन कम्युनिटीज़ के साथ थी, आज मुझे लगता है कि आज अगर शुक्रिया करता हूँ मैं एलजी सरकार का, जम्मू कश्मीर पूरी की गवर्नमेंट का, और जिस तरीके उन्होंने जो हमारी कपल ऑफ डिमांड्स थी, जो हमने जब जम्मू बंद की कॉल दी थी, उसमें से एक विशेष रूप पे ये भी एक हमारा उसमें एक पॉइंट था, जिसको आज उन्होंने, आप देख ही लिया, आज हेडलाइंस जो हैं सुर्खियों में है, और एक ऑर्डर हुआ है जिसके कारण आज उनको वो राइट्स दिए गए हैं जो उस समय कहीं ना कहीं पर रोके गए थे। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण एक चर्चा हमने की थी और उस पर आज असर हुआ है। पर मुझे लगता है कि सरकार का पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो चैम्बर की डिमांड हो या लोगों की डिमांड हो, जब भी हमने सरकार के सामने रखी है, तो एक रवैया हमने सरकार का देखा है कि अगर सही तरीके से आप कोई जेन्युइन डिमांड रखते हो तो सरकार ने उस पर काम भी किया। आपको लगता है कि अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन या इतनी तेज़ी से जो काम करने का तरीका, सरकार ने अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव किया? रजत, मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, और ख़ासकर अगर आप देखें माइनिंग का इशू भी था, उस पर भी आपने देखिए कल भी एक रिसेंटली एक ऑर्डर था जिसके तहत उन्होंने उसमें भी गाइडलाइंस निकाली, और जम्मू और कश्मीर में दोनों ही विभागों में उन्होंने अपने अधिकारी उसमें नियुक्त किए कि जो इसका पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और वैसे ही हमारे जो मल्टीपल इशूज़ और भी थे, जैसे बाहर हमारे ऑनर्स हैं उनकी मैं बात करूँ, या अगर मैं बात करूँ बैंक्वेट हॉल ओनर्स है, जिसके लिए हम बोल रहे थे कि उनकी आप परसेंटाइल उनकी आप बढ़ाइए, उनकी रेशो बढ़ाइए, हमने 50% कहा था, 25% हुआ। अभी भी कुछ इशू हैं, जैसे हमारे जो हमारे वाइन जो हमारे शॉप जो हैं, हमारे सिंगल ऑनर शॉपर्स हैं, अभी भी हमारी जो कुछ डिमांड्स हैं उसमें कुछ पेंडिंग है। उम्मीद और आशाएं हैं कि वो भी आने वाले टाइम पे सब पूरी होंगी, पर मुझे लगता है कि हम कतई उस मूड में नहीं है कि हम सरकार की गलतियों को हम क्रिटिसाइज़ करें। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। वो इसी तरीके होता है कि आपको अपनी डेलिब्रेशंस, अपनी बात रखनी होती है कि अगर आप कहीं पर गलत हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आप इसको ठीक कर सकते हैं।
तो आज वी आर ग्रेटफुल टू दी एलजी गवर्नमेंट एंड स्पेशली मैं कहूँ कि पूरी सरकार का ही धन्यवाद करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करते हैं। श्रीनगर भी फिर हम गए थे, हमारी टीम श्रीनगर भी गई थी एंड वी हैड ए ग्रेट डिस्कशन, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी। मुझे लगता है कि ये उसी की कड़ी एक पूरा संज्ञान लिया गया और आज एक बहुत बड़ी आज एक खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष अगर मैं अरुण जी की बात करूँ, उनके साथ जब हमारा ये पूरी चर्चा चल रही थी, ये 8-9 पॉइंट्स थे हम जिस पर हमने पूरा स्टैंड लेकर जम्मू बंद की कॉल की थी। रिलायंस वाला भी अभी उस पर भी बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो हमारी मांगे थी वो कहीं ना कहीं पर आज सरकार उसकी तरफ ध्यान देते हुए, उसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए, उस पर संज्ञान लेकर आज कहीं ना कहीं हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर रही है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। जी, और जिस तरह से आपने परेशानियों की बात की, लोगों को परेशानी होती है, एक परेशानी जो सबसे बड़ी इस समय बनी हुई है कश्मीर घाटी में, जो सिविलियंस और नॉन जो कश्मीरीज हैं उनकी लगातार किलिंग्स हो रही है, उसकी वजह से डर का माहौल काफ़ी ज़्यादा है। हम देख रहे हैं जो लोग जम्मू में रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें वहाँ डर लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम अपने घरों में जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये चिंता का विषय और सरकार को इस पर एक ज़्यादा सोच विचार करना होगा कि क्या ऐसी गलतियाँ रह गई या क्या ऐसी कमियाँ रह गई जो हम अभी पूरी नहीं कर पा रहे और ये सारी चीज़ें होगी? रजत, जहाँ पर आज परिस्थितियाँ जो आज घाटी में बनी हुई हैं और जिस तरीके अगर हम फिगर्स देखें, अगर सितंबर की अराउंड कुछ 10-10.5 लाख का टूरिस्ट का आना, देखो टूरिस्ट जब आता है बड़े स्तर पे, जब डेवलपमेंट की बात होती है, तो अगर आप इसको एक बड़े लेवल पे अगर आप इसको देखते हैं, ओवरऑल आपकी सोसाइटी जो है आपकी पूरी मूव ऑन करती है और आपकी पूरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी चलती है। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की गतिविधियां इस समय कश्मीर में चल रही थी, वो कोशिश थी एक जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका कि किसी तरीके यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस की जाए, यहाँ पे भय का, डर का माहौल क्रिएट किया जाए और उसी के तहत ये जो इनोसेंट किलिंग्स हुई और जहाँ पर सिलेक्टिव किलिंग्स को टारगेट किया गया। अब नेचुरली बात है, स्वाभाविक है, जब आपके माहौल में आपके इर्द गिर्द अगर आपके वहाँ पर सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, तो एक फेयर साइकोसिस जिसको हम बोलते हैं, एक डर का माहौल तो बनता ही है। तो आज अगर हम उसको इस तरीके देखते हैं कि सरकार, मैं कहता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से सक्षम थी कि उस पटरी पर, एक डेवलपमेंट की पटरी पर चल रही थी, जहाँ पर एक बड़े लेवल पर, मुझे आज भी याद है कि अगर मैं सितंबर की बात करूं, श्रीनगर में रूम्स नहीं मिल रहे थे, इतना बड़े स्तर पर वहां पर टूरिस्ट का फुटफॉल था। पर आज जो हालात बन गए हुए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और आज सरकार को एक कोहेसिव अप्रोच से, एक परसुएसिव एक स्टेप्स उठाकर कहीं ना कहीं पर इसको एक पूरा संज्ञान लेना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी रह चुकी है। खासकर अगर मैं बात करूं ह्यूमन इंटेलिजेंस की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ चूक हुई है। मैं बोलता हूं कि मुझे लगता है कि ऐसी कहीं ना कहीं, मेरी परसेप्शन है, माइट भी आपकी कुछ हो, मुझे लगता है कि आज ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं पर कमी है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और आज खासकर जम्मू कश्मीर सरकार आज इतनी सक्षम है, अगर कहीं पर कोई कमी भी हुई है तो आज आने वाले दिनों में उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल ज़रूरी है। और अभी अगर हम बात करें तो लगातार कश्मीर में जो माहौल बना हुआ है, आपको लगता है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स की वापसी की बात चल रही थी और उसमें भी एक खलल पड़ा, भी ML बिंद्रू साहब की वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई, उसके अलावा सुपिंदर कौर जी, दीपक चंद जी, इनकी लगातार जो वहाँ पर निर्मम हत्याएं हुई, शहादत इन लोगों ने जो पाई, आपको लगता है कि क्या ऐसे स्टेप्स या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं वहाँ पर जो सरकार को अब उन पर काम करना होगा, ताकि ये जो चंद लोग लगातार कश्मीर को बदनाम करने में लगे हुए हैं उनके मुंह बंद हो और हमेशा के लिए वो कहीं कब्रों में सो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि आज सरकार को एक काफ़ी गंभीरता से टोटल एक कॉग्निजेंस, पूरी जो एक वर्सनिंग सिचुएशन है विच इज़ प्रिवेलिंग राइट नाउ इन कश्मीर, मुझे लगता है उसको लेना चाहिए, क्योंकि चेहरे तो कुछ चंद ही होंगे ना जो वहाँ पे बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए आका उनके कहने पर ये सब कुछ कर रहे होंगे, पर उससे हो क्या रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में एक आम कश्मीरी वहाँ पर जो है वो कभी भी चाहेगा कि वो वहाँ से लोग वहाँ से पलायन करें, क्योंकि उनके अपने काम भी तो चलते हैं वहाँ पर। अगर आप देखिए कारपेंटर है, या अगर मेसन की बात करो, या ईंटों के भट्टे में काम करने वाले लोग, या एप्पल के अगर मैं बड़े बड़े इनके बाग बोलूँ वहाँ पर काम करने वाले लोग, तो वो तो बाहरी राज्य से वहाँ पर बिहार और कहाँ के लोग थे, पर वो क्यों चाहेंगे कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को आज काफ़ी गंभीर रूप से इस पूरी घटनाक्रम को लेना चाहिए और मुझे लगता है कि कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाकर इस पूरी चीज़ को कहीं ना कहीं पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि जो इस समय एक अनरेस्ट का जो माहौल कश्मीर में बना हुआ है उसको किसी न किसी तरीके उसको सुधारा जाए। आपको लगता है कि सरकार इग्नोर कर रही है या फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमने देखा एक्शन काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में किया है, लगातार तेज़ी लाई है ऑल आउट ऑपरेशन में भी, अब
कुछ बड़ा होने की उम्मीद है और ये सारे हालात सुधर जाएंगे? संकेत तो वैसे ही लगते हैं। जहाँ तक मैं सुरक्षा बलों की अगर मैं आज बात करूँ, सुरक्षा बल जो हैं हमारे यहाँ के, वो तो बड़ा मुस्तैदी से जवाब तो पूरा दे रहे हैं। पर आज बात वो आ जाती है कि आप पैथोस की अगर आप बात करें, आपको आज उनकी हौसले फसलाई, आज आपको हौसला उनका बढ़ाना है कि आज जो भी है, चलो जो भी इस समय सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, मुझे लगता है कि और सीरियसनेस से आज ज़रूरत है इसको एक लिया जाए और इस पर एक गंभीर रूप से इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी एक कुछ बड़ी स्तर पर एक हलचल होगी जिसका, और जो भी कल्प्रिट होंगे इन तमाम किलिंग्स के पीछे, उनके पीछे मतलब उनको सज़ा होगी। और उसके पीछे मुझे लगता है कि सरकार भी काफ़ी सक्षम है कि आज उनको वो जवाब देगी। पर यह है कि कुछ देर का आपको लम्हों का इंतज़ार करना है कि आने वाले टाइम पर हम कैसे इसको जवाब देते हैं। जी, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। गौरव जी, आप बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं और अगर हम बात ना करें, हाल ही में जब ये सिविलियन किलिंग्स भी, उसी बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और दुबई सरकार के बीच, जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको लगता है कि ये सही समय है और ये एक ऐसा समय है कि अब बाहरी देश जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और एक डेवलपमेंट तेज़ी से यहाँ पर हो? आई सिंपली टेल यू कि दिस काइंड ऑफ फैक्ट, अगर जो दुबई वाला अगर आप देखते हैं MOU जो साइन हुआ, दिस इज़ कॉल्ड समथिंग अनडेटेड। मैं इसलिए बोलूँगा कि बेशक ग्राउंड पे जो मर्जी था, पर केंद्र सरकार और ख़ासकर मौजूदा सरकार जम्मू एंड कश्मीर की, उसने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हम डिस्करेज नहीं होंगे। आज जितनी मर्जी एक्टिविटीज़, जैसा मर्जी जो वहाँ पर एक माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है, जिस तरीके वहाँ पर एक फेयर साइकोसिस और एक भय पैदा किया जाए, वहाँ पर डेवलपमेंट काम रुके। बेसिकली देखो, आइडिया भी तो वही है ना, जो अगर किलिंग कर रहे हैं किस लिए, कि यहाँ पर लोग भाग जाएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना आए। तो मुझे लगता है कि आज मैं अप्रिशिएट करूँगा LG महोदय को, और ख़ासकर मैं पीयूष गोयल जी के सामने ही प्रेजेंस में जो किंग सुल्तान जी के साथ जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और वो भी एक क्लियर कट दिखाता है कि IT टावर्स की अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटल्स की बात करूं या मल्टीपल टावर्स की बात करूं, या इसके अलावा एक रियल एस्टेट सेक्टर में, मुझे आज भी याद है कि जब पीयूष गोयल साहब की जब दुबई विजिट थी, तो वहाँ पर काफ़ी एक कीन इंटरेस्ट वहाँ के किंग ने दिखाया था कि उनका एक सपना था कि हम भी जम्मू कश्मीर में एक बड़े स्तर पर एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि रियल एस्टेट की मैंने बात की और वैसे IT टावर्स की बात करी। तो मुझे लगता है कि वो जो प्रगति की गति है, मुझे लगता है कि वो एक जो चैनल है वो बिल्कुल इन्होंने ऑन रखा हुआ और उससे डिस्करेज नहीं हुए हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि आपको पैरेलली उन सब चीज़ों को भी उतनी ही स्ट्रांगली तरीके से लेना है जिस तरीके से जो किलिंग्स हो रही है। और मुझे लगता है कि सरकार उतनी सक्षम है कि उन सब चीज़ों का भी जवाब अभी जो आप देखेंगे थोड़े दिनों में ज़रूर मिलेगा, और एंड हूसोएवर द कल्प्रिट्स वो आएंगे सामने, उनको एक्सपोज करेंगे। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है। वो एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि 21% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर की है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। किस तरह से इसको देखते हैं? आपको लगता है कि अभी भी उस तरह की अपॉर्चुनिटी सरकार क्रिएट करने में सक्षम नहीं हो पाई है, या क्योंकि स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो सरकार ने कहा स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे, पर दूसरी तरफ कई सारे बिजनेसेस बंद भी हुए हैं, तो क्या आपको लगता है क्या कमी अभी रहेगी? देखिए रजत, काफ़ी डिसहार्टेंड था जब मैंने CMI की रिपोर्ट दी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जब रिपोर्ट आई, जिसमें 21.6% का आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट का, काफ़ी डिसहार्टेंड हुआ। और मुझे उस समय लगने लगा कि ऐसे रिफॉर्म्स और ऐसी क्या चीज़ें, एक नीतियाँ बन रही हैं जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है जम्मू कश्मीर का खासकर एक बड़े स्तर पर एक ऊपर दिख रहा है, और जिसमें हमारे लिए सबके दिस इज़ समथिंग वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस। आज अगर आप बताइए, स्टूडेंट्स हैं हमारे, PhD होल्डर्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर्स हैं, सड़कों में अगर कहीं पर वो ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं या कहीं पर धरना दे रहे हैं, इट मीन्स कि आर जस्टिफाइंग देयर कंडक्ट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो वैसे ही रो रहे हैं। ये CMI की फिगर्स है, ना ही आपने क्रिएट की ना ही मैंने क्रिएट की, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार इसका भी संज्ञान जरूर लेगी कि कहां पर ऐसी कमियां रह गई जहां पर कि हम लोगों को ये एक शर्मनाक फिगर का जो है सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर रिफॉर्म्स में कुछ चेंजेस होगी, ज़रूर कुछ ऐसे विकल्प लिए जाएंगे ताकि इस ग्राफ की जो फिगर्स आई हैं इसको कहीं ना कहीं इस पर सुधार दिया जाए। जी काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू। जिस तरह
जहाँ से हम उम्मीद और कोशिश तवक्का सरकार से यही रखते हैं कि हमेशा प्रोग्रेसिव होकर कुछ नए स्टेप्स लिए जाएं, इस तरह के स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो कम हो, यहाँ पर मौतें जो लगातार, निर्मम हत्याएं जो लगातार हो रही हैं वो कम हो, डेवलपमेंट की ओर तेज़ी से सरकार जो है वो बढ़े, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े उम्मीद और तवक्का यही सरकार से, और जल्द ही इसके एक्शन जो हैं वो हमें ग्राउंड पर भी देखने को मिले। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।